ठीक है। आज ठीक आज हम क्या देखेंगे? थ्री डायमेंशनल सॉलिड के बारे में। मतलब हम लोग को जो पढ़ना है थ्री डायमेंशनल सॉलिड में, जनरली पढ़ना है क्या? कोन, राइट सर्कुलर कोन, इसी का कहेगा एरिया और या निकालने का वॉल्यूम। उसके बाद पढ़ना है स्फीयर, और ये दोनों से मिक्स करके जो क्वेश्चन बनेगा वही सब है, ठीक ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं, मतलब किस चीज के बारे में? क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक ना, सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हम लोग देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। 9th में पढ़ा है, 9th में 8th में भी सब पढ़े हो गए। क्यूब, क्यूब किसको कहते हैं? वैसा थ्री डायमेंशनल कोई सॉलिड जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का होता है सेम होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है यार। क्यूब में टोटल सरफेस, इसका एक साइड ये है, ये भी साइड सेम है, तीनों साइड सेम होता है, तो एक इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? क्यूब के केस में टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एक, यही मेरा कहाँ है यार, कोई क्यूब है कहीं पर? और मतलब क्यूब का क्या होता है कि चारों जो फिगर बनता है, चारों सरफेस एक जैसा होता है, तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा? लेंथ गुना ब्रेथ ए स्क्वायर, तो उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सरफेस है तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। जरूरत पड़ेगा तो हम इसका यूज करेंगे, मतलब हमको जानना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लिखेंगे लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट ए क्यूब, ठीक है। और अगर इसका डायगोनल पूछता है, मतलब क्यूब के इस कॉर्नर से सबसे दूर वाला कॉर्नर, जैसे रूम है तो इस कोना से लेकर के उस कोना के बीच का, नहीं तो वो क्या हो जाएगा बोलो? माने डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर या a√3, ये करेंगे। प्रूफ पर हम नहीं जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यही क्यूब है, तो इसका ई लेंथ कितना हो जाएगा? ई ए है तो इसका लेंथ हो जाएगा ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर यहां से क्या हो जाएगा कि इसका हाइट अब निकाल लेंगे, ये मालूम है, ये की हाइट यहां से ही मालूम है इस कोना से, ठीक है ना। ये भी एक परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा, अगर इसको फिर हम निकालेंगे यहाँ से डायगोनल, तो ये हो जाएगा मेरा क्या? रूट ओवर ई इसका तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका ये साइड है तो ए स्क्वायर, यही 3√3a स्क्वायर होता है, a√3। समझ में आया? नहीं समझा? अरे ये रूम है, इसका डायगोनल कितना होगा? सेम है, जमीन से ही देखो, जमीन का लेंथ कितना हो जाएगा? इसका इस साइड ए है और उस साइड ए है, तो ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इस पर एक हाइट हम टानेंगे और वो निकालेंगे, तो ये भी तो
कौन ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो यहां से डायगोनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है यार ये फिगर कैसे हुआ जो है? इस तरह से फिर से देखो यहाँ फिगर, अरे इसको कुछ करना नहीं है, हटाओ। इसका डायगोनल कितना होगा बोलो, ई डायगोनल कितना होगा, ई कोना एक ही दूर का कोना, इसका डायगोनल कितना होगा, ये मेरा साइड ए है, ये साइड ए है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ई मेरा हाइट ए है, तो यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा, यही ना डायगोनल होगा। तो आ गया तुम्हारा कितना, ए स्क्वायर रूट ओवर इसका ए स्क्वायर, ये तो रूट गायब हो जाएगा, तो ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही चीज है। तो इसी को सोल्व करेगा तो रूट ओवर 3a स्क्वायर माने ए रूट 3। तो याद रखना है कि क्यूब के केस में टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया TA से टोटल 6a स्क्वायर, और क्यूब का वॉल्यूम अगर पूछेगा तो वॉल्यूम हम लिख देंगे लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट ए क्यूब, और अगर इसका डायगोनल पूछेगा क्या कहेगा, क्यूब का डायगोनल तो ए रूट 3। समझ में आया? क्यूबॉइड में भी वही चीज हो गया। क्यूबॉइड किसको कहते हैं, लेंथ हाइट ब्रेथ अलग अलग हो गया, लेंथ हाइट का हो जाएगा, ब्रेथ ही अगर अलग अलग हो गया तब हम उसका नाम क्यूबॉइड कह देते हैं। दोनों चीज एक ही है, जैसे वहां स्क्वायर और रेक्टेंगल का कहानी है, यहाँ क्यूब और क्यूबॉइड का कहानी है, ठीक ना। ये मेरा एक क्यूबॉइड है, एक डब्बा, ठीक ना। ये मेरा एल है लेंथ, इसको ब्रेथ बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये मेरा एल बी है सामने में, तो पीछे वाला भी एक और एल बी निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के केस में अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो लेंथ गुना ब्रेथ 2 को मिल जाएगा, ये मिल गया BH, तो ये भी 2 को BH मिल जाएगा है? और एक क्या मिल जाएगा LH, लेंथ गुना हाइट ना, लेंथ गुना ब्रेथ तो नीचे वाला सरफेस आ गया ना, ये वाला सामने फ्रंट वाला ये तो नीचे आ जाएगा, LB नीचे वाला आ गया, ठीक ना। ये LB नीचे वाला ऊपर वाला हो गया, तो ये हो गया LH। तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, LB इंटू BH इंटू LH, याद रखेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का मालूम है, खाली ऐसे ही हम खाली रिवीजन कर रहे हैं फॉर्मूला का। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा इसका बोलो, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट LBH, याद रखना है, ठीक ना। और इसका अगर डायगोनल अगर कहा, इसका इस कोना से लेके इसके दूर वाला कोना कौन हो जाएगा, ये वाला, यही ना। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल का इसका हो जाएगा रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक ना। तो क्यूब क्यूबॉइड हम लोग जान गए। अब हम देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, सब पढ़ा हुआ है, खाली फॉर्मूला एक बार हम देख ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है, और इस सर्कल पर जितना, जैसे इस सर्कल है तो सर्कल पर हर पॉइंट पर एक सीधा एक डंडा लगा दिया, इसे सीधा इस तरह से, जैसे मेरा ये स्केच पेन है, ठीक ना, उस तरह से ऐसे अपना तरफ इस तरह से। तो अगर हम सब पर एक सेम लेंथ का हम डंडा लगा दिया इस तरह से, तो एक इस तरह का फिगर बन के तैयार होगा कि नहीं होगा। या हम क्या करते हैं कि एक हम क्या ले लिया, रेक्टेंगुलर एक कागज ले लिया, पेपर ले लिया, इसको दोनों को इस तरह से हम सटा दिया, इसका इस एंड को है। जैसे ये मेरा रेक्टेंगुलर कागज है, और इसको हम क्या किया कि इसको हम इस तरह से दोनों एंड को हम क्या किया, इस तरह से हम सटा दिया ना। तो ये एक सिलेंडर बन गया। ऊपर में जैसा सर्कल है उसी तरह से नीचे सर्कल है, ऊपर में जो रेडियस है वही रेडियस नीचे होना चाहिए, ठीक ना, वही होगा। तब हम उसको क्या कह रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस तरह का फिगर है।
तो इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये जो शेप होता है इस तरह का, ठीक ना, ऊपर एक सर्कल एक नीचे सर्कल है। अगर कह देगा कि इसका क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहेगा कि ये जो डब्बा मेरा जो बना, ये जो डब्बा बन रहा है इस तरह से, जो ये डब्बा सिलेंडर बना, इसका ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका इस तरह से, समझे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, जितना ये कागज का एरिया होगा। अरे ये कागज को फोल्ड करके हम जो सिलेंडर बनाया, ये कागज को फोल्ड करके हम जो सिलेंडर बनाया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया वही होगा ना जो इसका एरिया होगा। तो इसका लेंथ गुना ब्रेथ, अरे कागज का लेंथ गुना ब्रेथ, अरे यही ना होगा, लेंथ गुना ब्रेथ। अब जैसे इसको फोल्ड किया तो ब्रेथ बन गया हाइट, ब्रेथ बन गया और लेंथ बन गया क्या, सर्कल बना दिया। तो सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा, माने इसका सरकमफेरेंस कितना, 2πr। अरे इसका लेंथ कितना हो जाएगा, जैसे इसको ये लेंथ है तो इसको जब हम फोल्ड किया तो इस सर्कल बना, तो इस सर्कल का हो गया मेरा 2πr, ये बन गया मेरा 2πr। इसका लेंथ मेरा कन्वर्ट हो गया कहाँ, लेंथ चेंज हो गया कहाँ, 2πr में। ये जो ब्रेथ था, ब्रेथ चेंज हो गया हाइट में, तो लेंथ गुना ब्रेथ, तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो गया मेरा कितना, 2πrh, 2πrh। यार आर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया, आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर, और ए क्या है, एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, यही ना। तो इस तरह से है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया कहा, क्या कहा, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कहा कि अब इसका टोटल सरफेस भाई आप निकालिए, ये क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया। अब कहा कि टोटल सरफेस एरिया, तो इसका मतलब कि ऊपर में एक सर्कल है ढकना, नीचे में एक ढक्कन लगाया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा, πr², और नीचे में भी अगर है लगा हुआ है तो ये भी πr², ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो अगर टोटल सरफेस एरिया आप कहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2πrh, 2πrh प्लस πr² प्लस फिर πr², तो 2πrh प्लस 2πr², 2πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 2πr अगर हम कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r, ये हम डायरेक्ट अगर टोटल सरफेस एरिया कहेगा निकालने के लिए तो हम इसको यूज करेंगे, समझे। अगर इसका वॉल्यूम कहा, अगर इसका वॉल्यूम कहा तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, बेस गुना बेस एरिया। देखो वॉल्यूम में क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है, एरिया गुना एरिया में अगर किसी चीज को गुना करेंगे लेंथ से तो उसका वॉल्यूम देता है, ठीक ना। तो हर जगह डायरेक्ट हम गुना नहीं करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में गुना करेंगे, जैसे यहाँ देखो इसका, देखो इसका बेस कितना है, बेस इसका सर्कल है, अरे इसका बेस कैसा है, सर्कल है, और सर्कल पर सब 90 डिग्री के साथ जा रहा है, ऊपर में जितना भी है इसका जो ऊपर में जो डब्बा लगा हुआ है सरफेस, वो सब 90 डिग्री है। सिलेंडर का ऐसा ही ना होता है, जैसे ये मेरा यही है, तो यहाँ से जैसे ये सर्कल है, लेकिन इससे जितना भी ऊपर में जा रहा है इस तरह से इतना दूर तक के ही हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, 90 डिग्री पर उठ रहा है, यही ना। तो जितना नीचे मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है वही क्रॉस सेक्शन ऊपर में होगा। इसको भूल जाओ, ऊपर वाला पे ये आधा से इधर को भूल जाना है यहाँ से। तो जितना ये क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना ही ऊपर में क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया है πr², उसमें से हम क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे, उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ई
कितना हो जाएगा यार, पाई आर स्क्वायर इंटू आई एच। तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम, ये क्या हो गया, वॉल्यूम का, ठीक ना। अच्छा, अब एक चीज हम देखते हैं, इसको नोट करेगा, बताओ, याद है याद। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज देखेंगे, देखो कभी कभी ऐसा आ जाएगा, तुमको एक ऐसा फिगर कहीं दे दिया, ये एक ट्रायंगल दे दिया, ये क्या दे दिया है, ट्रायंगल। अब कहेगा कि भाई इसका एरिया कितना होगा। देखो हमको कह रहा है कि जितना भी फिगर बन रहा है, ये सब ये जो लाइन खींच रहे हैं, इस पर ये जो पॉइंट पर है, पूरा सरफेस पर है 90 डिग्री बना रहा है। कैसा बना रहा है, 90 डिग्री, समझे। ये कैसा बना रहा है, 90 डिग्री। इस तरह का फिगर कुछ बन रहा है, समझे। जितना यहाँ पर का एरिया है, ये एरिया A1 है, तो ई पर में भी एरिया वही है, A1 है। आई जितना भी ऊपर में है इस तरह से खींचा हुआ है, जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, वो कैसा जा रहा है, परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा अगर कहीं फिगर है, ये मान लेते हैं कि मेरा ये पेंटागन है। अच्छा, पेंटागन देखो इस तरह का, अच्छा ये मान लेते हैं कि यही है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का है। अब इसका जैसा है, ये तो मेरा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का, और ऊपर में भी यही तरह का फिगर है, इस तरह का, ठीक ना। जैसा ये यहाँ पर का जो एरिया है, जैसा एरिया है, यही एरिया यहाँ भी है, एकदम ये लाइन एकदम इस वक्त खड़ा है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के साथ चल रहा है। तब इस तरह का अगर कहीं हमको फिगर मिला ऐसा, नहीं तो हम इसका एरिया क्या करेंगे, इसका एरिया हम डायरेक्ट लिख देंगे, एरिया ऑफ बेस गुने हाइट, एरिया ऑफ बेस गुने हाइट। समझ में आया। तो ये कहानी है, मतलब ये हमको जानना है। अब हमको पढ़ना है क्या, हमको क्या पढ़ना है, राइट सर्कुलर कोन, हमको पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन। ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। ये बात समझे। ये फिगर मान लेते हैं कि अगर मेरा यहां पर हेक्सागोन है इस तरह का, जैसा फिगर नीचे है ऊपर में भी इसी तरह का है, ऊपर में भी मेरा इसी तरह का एक हेक्सागोन है, इस तरह का एक मिलाया हुआ है फिगर, समझे, इस तरह का। जैसा मेरा यहाँ पर का फिगर है वही ऊपर में भी है, जैसा बेस है वही ऊपर में टॉप में है, सब ई परपेंडिकुलर है, सीधा जा रहा है, नहीं कि टेढ़ा कर देंगे, टेढ़ा में नहीं होगा काम, सीधा राइट होना चाहिए, राइट एंगल के साथ बनेगा। तो इसका बेस, इसका एरिया, और इसमें ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ एच, उसको गुना कर देंगे तो हमको क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। समझा। तुम पढ़ेगा नहीं यार, क्या कर रहा है आप, रहे हमको पढ़ना है राइट सर्कुलर सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट सर्कुलर कोन बनता कैसे है, किस तरह से क्या हुआ बनता है। तो क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि एक मेरा सर्कल है, हम क्या है, एक सर्कल है, इस सेंटर है, अब इस सेंटर पर हम एक इस तरह से खंभा लगा दिया, अब इस खंभा से ऐसे ऐसे करके हम मिला दिया, क्या कर दिया, इस तरह से इसका टॉप पॉइंट को हम सब जगह से एक ही जगह मिला दिए, एक तंबू जो बन गया, यही मेरा राइट सर्कुलर कोन बन रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक सर्कल है, जमीन पर सर्कल लेटा हुआ है इस तरह से, ये मेरा क्या है, एक सर्कल है,
ई सेंटर है, सर्कल इसी तरह से ना बनेगा जमीन का। इस पर इसके सेंटर पर हम एक बड़ा सा डंटा लगा दिया इस तरह से। अब क्या कर दिया कि इसका जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वहां पर से हम क्या कर दिया, एक रस्सी से इस तरह से बना, सब जगह हर पॉइंट को हम क्या कर दिया, एक रस्सी से हम इस तरह से जोड़ दिया, ये इससे यहाँ सब इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से जैसे बर्थडे वाला। तो क्या था? तो हम क्या करते हैं, ये जो मेरा फिगर बना है ई सर्कुलर है, इसका बेस कैसा है, बेस है जो कैसा है, सर्कल है, बेस कैसा है, सर्कल है। ये सेंटर से इसका ये हाइट कितना है, इसको हम हाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। अगर इसी फिगर को थोड़ा सा हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक ना, तो इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइट। बेस ही कैसा है, सर्कल है, ये बेस कैसा है, सर्कल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, एल, स्लैंट हाइट, यही ना बोलता है। इसको हम लोग ये जो तिरछा वाला है, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको हाइट, इसको रेडियस। इस तरह से हम क्या बोलता है कि राइट सर्कुलर कोन बना। या हम किस तरह से बनाते हैं कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा क्या करता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पॉइंट को फिक्स करके, इस पॉइंट को फिक्स करके हम घिरनी की तरह इस तरह से घुमा दिया, नचा दिया, रोटेट कर दिया, समझे। तो इसको यहां पकड़ के, यहां ई फिक्स्ड है, अब इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो इसी तरह का एक फिगर जो तैयार होगा। नहीं, ये मेरा क्या कह रहा है कि ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको यहां पर इस तरह से रख करके हम इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे। क्या किया, रोटेट कर दिया। तो इस तरह का जो फिगर हमको बना, जो जगह, जितना वॉल्यूम जो जगह घेर रहा है, जो बन रहा है, वही क्या बन रहा है, राइट सर्कुलर कोन बन रहा है। तो राइट सर्कुलर कोन में 3 टर्म याद रखना है, इसको हाइट बोलते हैं, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, समझा। अच्छा, अब यहां देखते हैं, यहां देखते हैं, ये तो मेरा राइट एंगल बना, तो स्लैंट हाइट बराबर हम लिख सकते हैं पाइथागोरस लगा करके, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बाई आर स्क्वायर, या इसमें रिलेशन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आया है। इसका बेस कैसा होता है, सर्कल है, इसका बेस कैसा होता है, एक याद रखना है, सर्कल है। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा, होगा तो। अच्छा, एक सेकंड, एक चीज, हाँ, एक चीज, हाँ, यहां देखो, इसमें एक फॉर्मूला याद रख लेना, इसका कर्व्स, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस बराबर याद रखना है तुमको, पाई आर एल, ये याद रखेगा, पाई आर एल। और एक इसमें याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ना है, कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। ये 2-3 फॉर्मूला है बस। एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया क्या है, कर्व सरफेस माने तिरछा वाला है,
अगर इसी में अगर कहता टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहता है तो क्या होता है कि नीचे वाला भी इसका जो नीचे में भी हमको लगाना पड़ेगा, बेस का भी एरिया क्या करेंगे ऐड कर देंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये दो फार्मूला है, इसको याद रखेगा। इतना ही से हम क्या करेंगे कि मेरा ये एक्सरसाइज के जितना भी है हम टोटल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा हाँ। अच्छा देखो, जैसे ही कर्व सरफेस एरिया है ना, इसका दूसरा नाम लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते, वो है कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। अगर कह दिया कि लैटरल सरफेस एरिया देखा बताना है तो दोनों एक ही चीज है, कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है। जैसे मिटा दे पूरा को, तब तक क्वेश्चन लिखता है। क्वेश्चन लिखे दो। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस तरह का कहानी है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका रेडियस हमको दे दिया है कितना, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है 8 मीटर, ठीक ना। तो रेडियस हाफ हो जाएगा 8/2 4 मीटर, ठीक ना। रेडियस हमको दिया हुआ है, फिर कहता है कि इसका हाइट यहां दे दिया है। हाइट कितना दे दिया है बोलो, 8 मीटर। नहीं, डायमीटर हाइट कितना दे दिया है 3 मीटर, और ई दे दिया है, रेडियस दे दिया है 4। तो ये सब निकालना है। स्लैंट हाइट कितना है, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो स्लैंट हाइट कितना होगा बोलो, एल बराबर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अरे हाइपोटेनस बनेगा ना यार, अभी तो लिखा। सामने देखो ना रे, अरे इन्हें देख, बना रहा हूँ ना बनाएगा तू, घर से बना के लाना, बना के तो लाता नहीं है। यहां सामने देखो, हम जानते हैं कि हल्का है, इसमें कुछ है ही नहीं, बना लेगा तो बंद कर देते हैं अभी दुकान। हाँ अरे अरे इसमें तो कुछ है नहीं, फार्मूला लगाना, घर से एक भी बना के नहीं लाएगा। अरे बकरा है तो कम से कम सामने देखो ना यार। नहीं तो छोड़ दे रहा है, बना के लाना ये के चलते। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है, स्लैंट हाइट निकालना है। क्या निकालना है, स्लैंट हाइट ये वाला निकालना है। तो यहाँ तो मेरा रेडियस ही निकल गया, रेडियस आधा निकल गया, हाइट मेरा 3 है, दिया हुआ है 3 मीटर। तो यहाँ से ई तो तुम्हारा हाइपोटेनस बनेगा ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में। तो स्लैंट हाइट बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि फार्मूला याद रखना है, खाली फिगर थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो इसी तरह से हो गया। तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो एक आंसर यहाँ दे दिया। लैटरल सरफेस एरिया के क्या होता है बोल, क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया, पाई आर एल। तो लैटरल सरफेस एरिया बोलो, या इसी को कर्व सरफेस एरिया भी हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो लैटरल एल ए से लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/60 दे दो, आर कितना है 4, और क्या है एल कितना निकला 5। कैलकुलेशन कर लेगा, कैलकुलेशन आता है ना यार, करे उसको कर लेना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें हम नीचे बेस वाला एरिया को ऐड कर देंगे। नीचे क्या करेंगे, बेस के एरिया को ऐड, टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे, ये जो एरिया निकाला पाई आर एल, उसमें क्या करेंगे, पाई आर एल में हम बेस का एरिया को पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो ऐड करके यहां पर हम लिख रहे हैं
पाई आर कॉमन हो गया या डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया आर प्लस एल, यही ना। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना आया, आर मेरा 4 है, आई कितना आया, यहां से इसका वैल्यू कुछ निकल जाएगा ना, अल्फा कुछ वैल्यू निकल गया, सॉरी ई ना यार एल, एल तो यहाँ 5 है, एल 5 है और ई कितना है 4 है, इसको सोल्व कर लेगा, ठीक ना, सोल्व कर लेगा। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर का क्यूब पार पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। पाई आर स्क्वायर तक ये आर क्यूब। अरे यार तुम्हारा ये इसमें हाइट जाएगा ना, तुम तो पढ़ ही नहीं रहा है। नहीं हम बोला था ज्ञान लिखे दिए 3 ले दिया पावर इसलिए कौन लिख दिया थे, हम ले दिए। वॉल्यूम यही ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम आता है ना उसी में 3 से डिवाइड कर देना है, कौन का वॉल्यूम निकल जाएगा। यहां से हम जानते हैं कि तुमको जो भी है पाई/7 3.14, ठीक है ना। आर कितना निकाला 4, 4 गुना 4, हाइट कितना हो गया 3, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपना इसको सोल्व कर देगा, 22/7 गुना 4 × 16 जो आएगा ये कर लेगा है। नोट करो यार, तब तक हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको तुम बना करके दिखाओ। देखो वॉल्यूम हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, एक राइट सर्कुलर इस तरह का कोन है, इसका हमको वॉल्यूम दे दिया है, क्या दे दिया है, वॉल्यूम कितना है 462 मीटर क्यूब। अब कहता है एरिया ऑफ बेस, यार एरिया ऑफ बेस कह रहा है, एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब तुमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, तुमको से पूछ रहा है यार, तुम नहीं ये बोलेगा, जो जिसको नहीं आता है वही खाली बोलेगा, जिसको आता है वो नहीं बोलेगा। इसका क्या पूछ रहा है यार, बेस का एरिया, तो बेस कैसा है, बेस सर्कुलर है, सर्कल टाइप का है, हाँ। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमको पूछ रहा है। अच्छा बेस ये हमको मतलब इसका वैल्यू हमको निकालना है पाई आर स्क्वायर का, वॉल्यूम बराबर हम क्या जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना है। अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 462 हम लिख सकते हैं। इसको हमको खोज रहा है तो इसको इधरे रहे दो, पाई आर स्क्वायर का मेरा वैल्यू इसको इधरे रहने दो, तो ये कितना हो गया बोल दे यार, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 462 गुना 3/h, एच नीचे आ जाएगा ना यार, एच का वैल्यू कितना है 9, तो 462 गुना 3/9। अब तो आता है, इसको तो काट छाट कर लेगा अपने से, ये आ गया मेरा 462/3, आ रहा है बात समझ में। तो यहां से एरिया ऑफ बेस हमको निकल गया, एरिया ऑफ बेस हमको आ गया, ये समझ में आया, इसको सोल्व कर लेगा। फिर क्या कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल निकालो, पाई तो पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ इतना आया ना, पाई का वैल्यू पुट करके हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, आर का वैल्यू 7 आ गया है, आगे ये कितना लाया, इसको काट के कितना लाया है 154। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 22/7, एक आंसर आ गया यहाँ पर, एरिया ऑफ बेस निकल गया, आर बराबर लिख दीजिए, एरिया ऑफ बेस 154 मीटर, ठीक ना, मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर स्क्वायर कर देगा, एरिया है ना, अब वॉल्यूम में 3 पावर दे देगा मीटर क्यूब। आर का वैल्यू कितना लाया बोलो, आर का वैल्यू आया 7, पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया, हाँ तो डायरेक्ट लिखना यार, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154
तो आर बराबर हो जाएगा 154 बटे 22 का रूट ओवर, यही तो समझ में आ रहा है। तो 22 से कट जाएगा, 11 से कट ये हो गया 22, 7 ऊपर में कितना 22 7 तो 7 आ गया। तो यहाँ से मेरा रेडियस आ गया 7, निकाल देंगे और क्या। हाइट कितना है बोलो, हाइट हमको 9 दिया हुआ है, तो ये हाइपोटेनस है ना हो गया। तो एल कितना हो गया बोलो, एल निकल गया कितना, रूट ओवर 9 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो एल यहाँ से हमको एल निकल गया, जो भी है 130 अब क्या हो जाएगा, यहां से एल का वैल्यू निकाल दो। अब क्या निकालना है हमको, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू भी हमको मालूम है 22/7, आर 7 है। ये हो गया, इससे इसको ये तो रूट फुट आ गया रे, आंसर मिल रहा है 22/7 रूट ओवर 130। ठीक है, आ रहा है आंसर है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। इतना क्या हो जाएगा, लेंथ है ना मीटर। अगर 130 का रूट निकाल करके फिर गुना उना कर देगा। ठीक, अरे यहां देखो, अभी हम पढ़े, अभी हम देखे थे कि अगर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा क्या है, समझा है। तो अगर मान लेते हैं ए बी सी यही राइट एंगल ट्रायंगल है, हम राइट एंगल ट्रायंगल के ये राइट, यहां पर ये राइट एंगल है, बी पर ये 90 डिग्री है इस तरह का। अगर हम इसके इस पी, इस ए बी साइड पी ए बी साइड के अबाउट अगर हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करके घुमाना शुरू कर दिया, घिरनी की तरह रोटेट करना शुरू कर दिया, तो हमको क्या बनेगा हमको क्या बनेगा, इस तरह का एक फिगर बनेगा। एक बार घूमते घूमते इधर ही इसका एक बारी मुंडी आएगा, यही ना आएगा। तो इस तरह से इसका हमको एक सर्कुलर बनेगा, जैसे ई है ए, ये है बी और ये है सी। किसके, ए बी के अलाउंग, ए बी के अबाउट घुमा रहे हैं, किसके अबाउट, ए बी के अबाउट, ए बी के अबाउट ए बी के अलाउंग हम घुमा रहे हैं, अबाउट घुमा रहे हैं। तब अगर इसी को हम, अगर कोई बच्चा बीसी के अलाउंग घुमाता, बीसी के अलाउंग घुमाता तो क्या होता, अगर ये बीसी के अलाउंग घुमाएगा तो क्या होगा बोलो, इधर देखो बीसी के यहाँ आ रहा है, तो अगर यही अगर बीसी के अलाउंग ऐसे घुमा रहा है, यहाँ देखो यही बीसी है, तो एक बार ये ऊपर में जाता है, ये भी ऐसे है, एक बार घूमता इसके अलाउंग तो घूमते घूमते नीचे आता। तो इस तरह का मेरा एक ऐसा अभी कौन बनता कि नहीं बनता, यही ना बनता यार। तो यहां हमको क्वेश्चन इसी तरह का है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी है जो 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, यही मेरा एंगल बी है 90 डिग्री है। नाम लिखना है तो लिख दो ए बी सी, ठीक ना। अब कहता है कि ई जो रोटेटेड अबाउट बीसी, बीसी कहाँ है, ई फिक्स्ड है। अब इसके अलांग ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। अगर नाम अगर इसको बदल देगा, इसको बी, इसको सी कर देगा, इसको ए कर देगा, तो फिर सीधा ऐसा वाला हो जाएगा। कह रहा है कि अब इसी को रोटेट कर रहे हैं किसके अलांग, इसके अलांग, इसके बीसी के अलांग ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक ना। बीसी के अलांग जब हम रोटेट करेंगे तो यही ना कह रहा है ए बी सी, बी 90 डिग्री है, तब ये मेरा फिगर कैसा बनके तैयार होगा, इस तरह का। एक बार ये ऊपर होगा तो फिर एक बार नीचे आएगा इस तरह का, और इस तरह का हमको एक कोण बनके तैयार होगा। कोण कैसा बनके तैयार होगा, तब हमको ये बताओ, यही कोण ना बना, ऐसा कौन बनेगा। यहाँ ए बी के, अब यहाँ कह रहा है कि बीसी मेरा 16 है, ये बीसी 16 सेंटीमीटर है, और एसी कहाँ है, ये है एसी ना, ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ क्या मिल गया मेरा बोलो,
ये BC 16 है, ये क्या दे देगा तुमको? हाइट H देगा। ये क्या देगा? BC क्या देगा हमको? हाइट देगा। हाइट ही तो ये क्या देगा? स्लैंट हाइट मेरा 20 देगा, यही तो। ये रेडियस मेरा क्या देगा? ये वाला हाइट जो हमको रेडियस दे देगा। ये भी हमको क्या दे देगा? ये है ABC है, एक बार घूमते घूमते ये A' पर आ गया, तो ये भी है जो मेरा रेडियस दे देगा। तो रेडियस कितना होगा? यहां से हम AB कितना निकल जाएगा बोलो? ये भी तो आपका निकल जाएगा। √20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, आ जाएगा आपका ये 22 सही ना? 144 144 400 माइनस 256 144 माने 12 आ गया। ये मेरा 12 आ गया। ये कितना आ गया यहाँ पर? 12 आ गया। तो यहां से हमको क्या क्या डेटा मालूम चल गया बोलो? यहां से हमको क्या क्या मालूम चला? हाइट मेरा हो गया 16, हाइट हो गया H हो गया मेरा 16, स्लैंट हाइट कितना हो गया? 20, रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। तो हो गया। तो अब क्या कर रहा है निकालने के लिए? निकाल दो। फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? पाई R² H में 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/3 पाई R² H। तो पाई का वैल्यू 22/7, नीचे 3 है, 3 रहे दो, यही ना। R² कितना है? R कितना है? 12 गुना 12, H कितना है? 16। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। इसको हम नहीं सोल्व कर रहे हैं। और कर्व सरफेस एरिया का होता है, कर्व सरफेस एरिया का हो जाएगा पाई RL। तो पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू कितना है? रेडियस यहां से निकला 12, L कितना आ गया? 20। इसको सोल्व कर देगा तो ये तुमको आंसर दे देगा। आ रहा है ना? कल काट छाट खुद करेगा, हम उसको नहीं करेंगे। ठीक, देखो यहां क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि रेशियो ऑफ रेडियस, रेडी ऑफ क्या? रेडी टू राइट सर्कुलर कोन है, जिसके रेडियस का रेशियो क्या कर रहा है कि एक का रेडियस अगर 1 है तो दूसरा का रेडियस, पहला का अगर मान लेते हैं कि R1 का रेडियस x है, तो दूसरा सर्कुलर है उसका R2 है, उसका रेडियस 2x है, यही ना है। रेशियो 1:2 का मतलब हो गया यही है। लेकिन कहता है, आगे कहता है, देखो द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट, दोनों का हाइट लेकिन सेम है। इसका भी हाइट वही है h है, और इसका भी हाइट वही है h है। माने दो सिलेंडर हमको दिया हुआ है, एक दोनों का हाइट सेम है, एक का रेडियस दूसरे के रेडियस से दुगना है। अरे समझ में आ रहा है ना? पहला का रेडियस अगर मान लेते कि एक है, 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा का उसका दुगना 2 सेंटीमीटर है। तो पहले कह रहा है कि वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम का रेशियो हमको बताइए। किसका कह रहा है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का रेशियो तो सिंपल हो जाएगा यार, वॉल्यूम में तो क्या लगेगा? वॉल्यूम माने ई पहला कौन है? फर्स्ट कौन, और इधर है सेकंड कौन। तो वॉल्यूम क्या है? पहले V1/V2 कितना हो जाएगा? इसका 1/3 पाई R² H, 1/3 तो इसी कट जाएगा, हाइट सेम कैंसिल हो जाएगा। 1/3 पाई R² H, यहां से भी हो जाएगा 1/3 पहलका के R1, और इसका हाइट तो सेम है, R1 × H1, R2 × H, यार H देखो ना, दोनों तो H से कांस्टेंट है। ये R2, ये कैंसिल हो गया, H कैंसिल हो गया। R1 मेरा कितना है? x माने है 1x है, तो x², ये कितना है? 2x का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 1/4 माने 1:4। वॉल्यूम यही है। वॉल्यूम में ज्यादा नहीं करना, ये सब को कांस्टेंट टर्म को हम हटा भी सकते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं कि ऊपर R² H बटे R1² H बटे H1, R2² बटे H2, ये दोनों भी तो सेम है, तो खाली R1² बटे R2 का स्क्वायर जो आएगा वही ना होगा। हाँ, R1 मेरा ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1:4।
यही दे देगा, ठीक ना। तो ये तो सिंपल है। अब कहता है कि कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। कब? जब उसका हाइट क्या कहता है, व्हेन हाइट ऑफ ईच कोन इज 3 टाइम्स स्मॉलर। रेडियस से हाइट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स छोटा है, 3 टाइम्स। कौन छोटा है? हाइट छोटा है। हाइट क्या है? छोटा है। मतलब सेकंड केस के, इस सेकंड का जब हम सोल्व करने के लिए जा रहे हैं तो हाइट का कहता है, ये हाइट का कहता है, ये हाइट क्या कह रहा है बोलो, हाइट इसका h1, ये हाइट कैसा हो जाएगा, रेडियस से 3 टाइम्स स्मॉल, यही ना। तो इसका रेडियस x है, x/3, उससे छोटा हो गया ना है? अरे यही ना, 3 टाइम्स माने इसका 3, यहाँ h2, इसका हाइट कितना हो जाएगा बोल, 2x बाई, ये समझ में आया कि नहीं? यही ना होगा यार। सेकेंड जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये, तो कहता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, लेकिन उसका जो हाइट है वो किसका है, कोन का। ईच कोन इज 3 टाइम्स स्मॉल, स्मॉलर रेडियस, माने हाइट है जो कितना है उसका 3 टाइम्स स्मॉलर है, तो 3 से भागा दे दिए, तो हमको इसका कितना हो जाएगा, पाई आर। अब लैटरल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है इधर, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, CA पाई आर एल हमको निकालना है। तो देखो आर मालूम है, एच आर मालूम है, एच मालूम है, तो एल बराबर का होता है, एल बराबर का हो जाएगा, हमको इसका L1 निकालना ना पड़ेगा। हाँ, R1 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर। तो यहां से हम एक वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर, एक्स बेकार में रख लिए रे, एक्स स्क्वायर बटे 9, समझ में आ रहा है। हाँ। 9x स्क्वायर प्लस 10, 3√10 आ जाएगा, 10x स्क्वायर बटे 9 का रूट, x/3√10। x/3√10 आया तो। हाँ, इतना तो मेरा भी। अच्छा, इधर से इसका कितना आ जाएगा, इसमें भी उसी तरह से चलो। हाँ, L2 कितना निकल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका में L2 निकालो उसी तरह से, L2 निकाल देंगे तो 2x/3√5, 2x का स्क्वायर प्लस 2x/3 का होल स्क्वायर, 9 चौक 36, 36 4 40, 40x स्क्वायर बटे 9, चेक कर लेगा यार कैलकुलेशन, x बटे 9 रूट, हाँ x/3 रूट 40। कैलकुलेशन लंबा होगा तो दूसरा तरीका से करो, देखो। तो इधर से हमको इसका स्लैंट, तो हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, पहलका का कर्व सरफेस एरिया S1 हम मान लेते हैं, इसका दूसरा का S2, तो पाई आर एल बटे, देखो पाई R1 L1 पाई R2 L2, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो R1 कितना है बोलो, x, आई कितना हो गलो, x/3 रूट 10, यहाँ से R2 मेरा कितना आ गया, 2x। तुम x हटा भी देता ना, हम खाली अपना इसी मान लेते कि R1 1 R2 2 ही खाली मान लेते, तो रेशियो का था तो कोई उतना नहीं था, x बेकार में चल रहा है, x बटे 2x, कहाँ है रे 2x, 40 उल्टा काहे बहेती मार रहा है, तो आ ही जाएगा। ये होगा ना, ये x/3 रूट 40। तो ये देखो ये सेम चीज गायब हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, 40, 10 चौक 40, हाँ ऊपर में हो गया रूट 10, नीचे में है 2, 10 चौक 40, तो 2 बाहर निकल जाएगा ना यार, रूट 10 गायब हो गया, माने ये भी तुम्हारा वही आ रहा है, यही आ रहा आंसर। कहाँ कैलकुलेशन गलती हो गया रे।
कहीं गलती हुआ, मैच नहीं कर रहा है, उसको करो। नहीं देखो हमसे देखो ए यहाँ गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन समझने में गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ देखो, हाइट ऑफ ईच कोन, गौर से पढ़ो, हाइट ऑफ ईच कोन इज हाइट ऑफ ईच कोन किसके बराबर है, ये जो किसके बराबर है, 3 टाइम्स स्मॉलर रेडियस, ये स्मॉलर रेडियस के 3 टाइम्स के बराबर है। यहाँ गलत लिख दिया हम, भूल हो गया, समझे। क्वेश्चन बोला कुछ, हम समझ गए गड़बड़, हम समझ गए कि 3 टाइम्स माने उसका 3 टाइम्स कम है। हाइट किसके बराबर है, हाइट ऑफ ईच कोन इज 3 टाइम्स स्मॉलर रेडियस, जो छोटा वाला रेडियस ही है x, इसका 3 टाइम्स है। मतलब यहाँ हमको यहाँ देखो हाइट ई कितना हो जाएगा बोलो, 3 टाइम्स, ऐसे है 3x, इसका भी हाइट कितना हो जाएगा 3x। समझ में आ रहा है बात है। दूसरका का भी हाइट कितना है, छोटा वाला रेडियस का, इसका मतलब कि हाइट अब दोनों का कह रहा है तो पढ़ लो एक बार, वेन हाइट ऑफ ईच कोन, दोनों का कोन का जो हाइट है वो छोटा वाला रेडियस के क्या है 3 टाइम्स के बराबर है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है, ये है। अब यहां से ये गड़बड़ हुआ, इसको अब सॉल्व कर लो, अब फिर से करो। h1 का वैल्यू कितना डाले अब यहाँ पर बोल, 3x का स्क्वायर देख लेगा। यहां से अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर है 10x स्क्वायर, यही आ गया तो 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर आ गया तो कितना हो गया x√10 आया। आ रहा बात समझ में। यहां से हाइट कितना आ गया बोलो, स्लैंट हाइट यही ना, ये आ गया, ये आ गया मेरा 3x का स्क्वायर। क्वेश्चन गड़बड़ पढ़ लिया रे, बोल। हाँ ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, आ रहा है ना, 13x स्क्वायर, तो x√13 आ गया। अब यहां से निकालो, अब यहां से डाल दो। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ लेगा ना, समझ लेगा ना, काम हो जाएगा गड़बड़। ये कहाँ गड़बड़ पकड़ाया, कहाँ गड़बड़ लाइन ट्रैक पर कर लिया तो कैलकुलेशन गड़बड़ ही चलते रहेगा ना। हाँ एक बार गड़बड़ आया तो लास्ट तक चल जाएगा, काम सोडा हो जाएगा तुम्हारा, समझे। पहले काम करना है यार सही से। तो बोलो क्या कह रहा है, पहला कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट का कर्व सरफेस एरिया बटे दूसरा का कर्व सरफेस एरिया कितना है बोल। पहला का कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई r1l1 बटे पाई r2l2, पाई पाई गायब हो गया। r1 कितना है, पहला का r1 कितना है x, ये कितना है l1 कितना लाया x√10 x, हाँ ये कितना हल बोल 2x, रेडियस इसका 2x, एल यहाँ कितना लाया x√13, x गायब हो गया तो यहाँ हो गया √10 बटे 2√13, यही आएगा आंसर, यही आएगा आंसर। सही है, समझ में आया। गड़बड़ पढ़ लिए रे, क्वेश्चन हमको तो अंग्रेजी कमजोर है, मेरा अंग्रेजी कमजोर है रे, समझा। नोट करो, क्वेश्चन कह रहा था यहाँ कि यहाँ कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया का कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया है का रेशियो पूछ रहा है हाइट ऑफ ईच कोन, जितना भी कोन है उसका जो हाइट है किसके बराबर है 3 टाइम्स स्मॉलर रेडियस, 3 टाइम्स किसका है स्मॉलर रेडियस के बराबर है। स्मॉलर रेडियस माने ई वाला रेडियस, ई है x है, ई वाला रेडियस है 1:2 है, कहाँ है 1:2,
तो इसका 3 टाइम्स ई एक्स है, तो हाइट इसका 3x है ना। इस ई नहीं कि इसका भी 3 टाइम्स कर देना है इसी का। वही करो। यहां देखो, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, यही मेरा एक कोनिकल टेंट है, ये मेरा क्या है, एक कोनिकल टेंट है। इसका वॉल्यूम हमको दे दिया है, वॉल्यूम कितना है 1232 मीटर क्यूब। यहां देख रहा है अब देखो सामने में बन गया, टाइम आउट हो गया। खाली ऐसा ही है, हल्का है, कुछ है इसमें नहीं, बना के ला रहा तू लोग। अब क्या कहता है कि एरिया ऑफ बियर फ्लोर माने समझ जाओ कि नीचे में जो फ्लोर है, जमीन पर जो तंबू बनाया, इसका एरिया हमको दे दिया, फ्लोर का एरिया यही है, ये इसका एरिया हमको कितना दे दिया है बोलो। उल्टा पुल्टा बक रहा है। 154 मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, नीचे में कैसा होता है, सर्कल होता है, माने ये हमको पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमको दे दिया है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। अरे होगा ना, अरे वॉल्यूम का ही ना है। इसका हमको तो दे दिया है वैल्यू, कितना दे दिया 154। तो ये कितना हो गया 1/3 गुना 154 गुना एच बराबर 1232। तो एच बराबर हो जाएगा 1232 गुना 3/154। तो इससे काट करके हम क्या करेंगे, कितना आया काट करके 24 है। उतना छोड़ना नहीं है, अब इसके बाद करो। बकायदे मार रहा है, इसका मतलब तुमको नहीं आ रहा है काटने। चौबीस आ जाएगा। उसी से तो बन नहीं रहा है यार, आधा पर छोड़ दिया है। इसको काटना क्या है, अरे तीन से नहीं काटेगा, इसको इससे काट करके देखो, काटो जल्दी से। एच निकल गया, हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, इसका हाइट हमको एच निकल गया कितना 24। यहां से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस। तो हमको क्या निकालना है कि इसको कैनवास को बनाने में हमको कितना लगेगा, कितना कैनवास लगेगा, माने कैनवास का एरिया पूछ रहा है। कैनवास का एरिया का मतलब स्लैंट हाइट, एरिया कर्व सरफेस एरिया। कैनवास का मतलब हो गया कैनवास एरिया, कैनवास का एरिया, कैनवास एरिया ऑफ कैनवास के मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, पाई आर एल है, तो पाई आर एल है। तो एच हम काहे निकाले यार, इससे आर निकाल दो, इससे क्या निकल गया आर निकालो, आर कितना आ गया। अच्छा एच मालूम हो गया, तो इससे एल एल निकल जाएगा, एल निकल गया ना। रेडियस कितना आया बोलो, रेडियस यहां से हम निकाल दिया, तो आर बराबर √154/22/7 ऊपर में हो जाएगा 7, माने यहां से आया रेडियस 7, रेडियस 7। तो एल कितना हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, यही ना। ई आर है, ई एच है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कितना आया उसका बोलो 25 है। तो इसका आ गया कितना 25 आ रहा है, हमको मालूम नहीं है, नहीं हो रहा है। 25 आ गया। तो यहां से हमको इसका एरिया कितना आ गया पाई आर एल 22/7। आर कितना निकाला, आर यहां से निकल गया 7, एल यहां से निकल गया 25। 25 में 22 से गुना कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। $550 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तुम लोग पढ़ता नहीं है रे।
कैलकुलेशन करो यार, दे रहा है उसको, एक बनाओ। पाँच करो, ये बैठ के करो, स्टार्ट करो। हो गया। देखो यहाँ क्वेश्चन हमको कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है इस तरह का, ठीक ना। कहता है कि ए बकेट इज द शेप ट्रांसकेटेड कोन सोन इन फिगर, माने एक कोन है, कोन में ही बीच, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन है इस तरह से। क्या है, मेरा एक राइट सर्कुलर कोन है। अब हम क्या किया कि यहां से बीच से काट दिया, आरी से काट करके क्या हो गया कि मेरा ये एक हम बकेट बना दिया, बाल्टी। डेटा हमको दिया हुआ है कि ऊपर वाला, इस बाल्टी के ऊपर वाला का रेडियस क्या कर दिया है, 42 सेंटीमीटर है, सही है ना, चेक कर लो। अच्छा, इसका बेस वाला है, इसका रेडियस मेरा 28 सेंटीमीटर है, और ये जो यहां से यहां तक क्या 60 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि भाई इस बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा, तो वॉल्यूम निकल जाएगा तो हम पानी लीटर में चेंज कर लेंगे, नहीं वॉल्यूम निकाल देंगे तो उसको तो हम लीटर में हम चेंज कर लेंगे, यही ना। जैसे यहां देखो, इसी कोन को बीच से कट किया, काट करके हमको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बाल्टी बना, बाल्टी बना, वो बाल्टी में कितना पानी आएगा। तो देखो अगर हम ये कोन के पूरा वॉल्यूम, यहां से यहां तक का पूरा वॉल्यूम में से नीचे वाला वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम घटा देंगे, पूरा वॉल्यूम में से नीचे में भी एगो कोन है, एगो पूरा बड़ा वाला कोन है, दो को कोन नजर आ रहा है। तो इसमें एक पूरा बड़ा वाला कोन है, एक यहाँ से ये छोटा वाला कोन नजर आ रहा है, ये छोटा वाला कोन इसे आ रहा है ना। तो बड़ा वाला कोन में से अगर छोटा वाला कोन का वॉल्यूम घटा देंगे तो बीच वाला बाल्टी का हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम के लिए हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमको मालूम है, हाइट हमको मालूम नहीं है। इतना हाइट दिया है, लेकिन ये यहां से यहां तक की हाइट कितना हो ये हमको मालूम नहीं है। हम इस हाइट को निकालने का कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, इस हाइट को हम निकालेंगे। देखो अब थोड़ा सा एक क्लास पहले पढ़ा था, अभी ज्योमेट्री पढ़ के आया है, अभी हम ज्योमेट्री पढ़े हैं उसका तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यार। ई मेरा ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां भी उसी तरह का कहानी है, ई भी 90 है, ई भी 90 है। माने ये दोनों ट्रायंगल मेरा जो बन रहा है ओ ए, यहां जो बन रहा है ओ ए सी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ डैश ए डैश सी। ई देखो ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी सिमिलर है कि नहीं ओ डैश ए डैश सी के। हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि कैसे हुआ जो हमको यहाँ प्रूफ करना है। अरे ये राइट एंगल है यार, ये राइट एंगल है, इसी ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, यहां से क्या होगा, नहीं अरे ये राइट एंगल है, इसी के तरह से यहाँ ही पैरेलल जा रहा है। बाल्टी में काटेगा तो, अरे इसको काटेंगे तो सीधे पैरेलल ना चलेगा यार बेस के, तो ई एंगल इसके बराबर हो जाएगा। माने ये दोनों जो ट्रायंगल है हमको सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। अरे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, बड़ा वाला में ई एंगल कॉमन है, दो एंगल तो कॉमन है, इसे भी देखो। अरे ई एंगल के बराबर, बड़ा वाला में, बड़ा वाला ये छोटा वाला के एंगल, ये कॉमन, तो दो एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा ना यार। तो यहां से हम क्या करेंगे कि ये दोनों मेरा ट्रायंगल सिमिलर है, ओ ए सी, ओ डैश ए डैश सी सिमिलर है। तो सिमिलर का क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के बराबर होगा। माने हम लिख सकते ओ ए बटे ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, ओ सी, ओ सी बटे ओ डैश सी लिख सकते हैं। अरे दोनों सिमिलर हो गया तो बराबर हो गया। ओ ए कितना है मेरा 42 है, रेडियस है,
अरे ओ ए तो मेरा 42 है, ओ ए डैश कितना है, ये वाला आर है 28 है, ये कितना है यार, ओ सी कितना है, ओ सी कहाँ है, ओ सी यहां से यहां 60 प्लस एक्स लिख देते हैं, 60 प्लस एक्स, एक्स हम इसको माने हैं, ओ डैश सी से यहां तक क्या है, ये ओ डैश सी कितना है, ये एक्स है, ये समझा कि नहीं समझा, अरे ये समझा यार, हाँ ये समझ में आया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए सी, ओ डैश ए डैश सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये रेडियस जिस रेशियो में रेडियस होगा उसी रेशियो में ये हो रहा है, हाँ यहां से हम लिखे ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर हम लिखते ओ सी बटे ओ डैश सी। अब इसको काट छाट करके इसको निकालो, सब एक्स का वैल्यू निकालो, 7 से कटेगा, 7 सोल्व करो जल्दी से, 7 इसको ये हो जाएगा 7 छक्के 42, 7 चौके 28, हाँ तो ये 6x फिर ये कटेगा ना यार, 2 2 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 3 है, हाँ तो इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3x 3x 3x, यहाँ पर 120 हाँ प्लस 2x 2x इधर आ जाएगा, तो x बराबर 120 सेंटीमीटर, ये मेरा 120 सेंटीमीटर है, ये आया मेरा हाइट कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है बात, ये 120 है, ये टोटल हाइट अब कितना हो जाएगा यहाँ से 180 हो जाएगा 120 प्लस 160 180 हो गया ना, तो बाल्टी का वॉल्यूम कितना होगा, पूरा बड़ा वाला का वॉल्यूम माइनस छोटा वाला का वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम ऑफ बकेट के हम वॉल्यूम ऑफ बकेट बाल्टी बराबर होगा पूरा का टोटल वॉल्यूम माइनस बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस, अरे लार्ज वॉल्यूम माइनस स्मॉल वाला वॉल्यूम, ये समझ लेना अपना क्या है लार्ज क्या है स्मॉल, लार्ज मतलब ये पूरा वाला कोन का वॉल्यूम, उसमें से नीचे से कट के जो हटा उसका वॉल्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा यार 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका कितना है आर कितना है 42 का स्क्वायर, 42 गुना 42, एच कितना है बोलो 60 है, 120 180 निकाला ना, अरे ये 180 निकल गया तो में से घटा दो कितना 1/3 पाई, अब की हो गया रेडियस यहाँ कितना 28 गुना 28, 28 गुना 28, एच कितना आ गया रे 120, 1/3 पाई हटाओ 42 गुना 180 माइनस 28 गुना 120, इसको सोल्व कर लेगा, इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया तुमका कहाँ सेंटीमीटर क्यूब, कि सब सेंटीमीटर है ना, कहीं तो यूनिट चेंज करने वाला नहीं था, तो यहां से आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, हम क्या जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो अगर लीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो मेरा यहाँ डेटा आया x, अगर उसमें अगर हम 1000 से क्या कर देंगे बोलो, तो जितना आएगा उसमें से हम क्या करेंगे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो उतना लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आया, इसको सॉल्व करो आंसर हमको बताओ, ठीक ना, इसको जल्दी करो रे, इसको सॉल्व करो, इतना के सॉल्व करके हमको आंसर बताओ, ठीक गुना नहीं करेगा तो कुछ कॉमन ले लो यार, दोनों में जो दोनों कॉमन है 4 कॉमन है, देखो 42 7 से 7 7 7 7 7 7 7 42 और 28, 7 कॉमन ले लो आ जाएगा, तो कुछ कॉमन लेकर के भी तुम काम कर सकते हो उसको, जैसे इसमें से 7 है
इसमें से भी 7 आ गया, एगो 7 है, हाँ? 1/3 पाई, इसमें से एक 7 निकल गया। अच्छा, इसमें से भी एगो 7 निकल जाएगा, इसमें से भी एक 7 और निकाल ले रहे हैं, आ रहा है तो इसमें भी एक 7 निकल गया, इसमें से 10 निकाल लो कॉमन, इसमें से भी 10 निकल जाएगा, तो कितना हो गया 7 के 42, 6 हो गया गुना 18 हो गया माइनस, 7 इससे क्या होगा 7 चौके 28, इसमें से 7, इसमें 12, फिर आप कुछ कॉमन है तो देखो, तो इसे सॉल्व कर लेगा, समझ में आ गया ना, बन गया। और इसी में ये जो आएगा इसको 22 का वैल्यू डाल दो, 22/7, ये जो आएगा उसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें 1000 से डिवाइड कर देगा तो तुम्हारा लीटर में आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या किया, अरे अच्छा इसमें क्या किया बोलो, यहाँ हम सिमिलरिटी वाला लगाया, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा ना, तो देखो यहाँ हमको ज्योमेट्री भी आ गया, इस क्वेश्चन में हमको क्या आ गया, ज्योमेट्री का भी हमको रूल लग गया, यही ना। तो ज्योमेट्री लगा करके हम क्या कर दिया, इसका टोटल हाइट निकल गया, ये रेडियस मालूम था, ये रेडियस मालूम है, ये हाइट मालूम है, इसको हम x मान लिया, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए 60 + x हो गया, छोटा वाला ट्रायंगल के लिए x हो गया, इस तरह से कैलकुलेशन करके x आया। पूरा हाइट कितना हो गया, बड़ा वाला का हाइट कितना हो गया 60, आइए 120 अभी निकाले, 180 लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिगर में है, समझ लेना। बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, बड़ा वाला जो तुम्हारा कोण है उसका वॉल्यूम में से नीचे वाला का घटा दिया, एक कैलकुलेशन है, रहे दो आज भर यही, कल बना के लाना यार, बन जाएगा। कितना है उसका टू आ रहा है, लो लो क्या टू आ रहा है, 213440 क्या 2240 वही होगा, 22 या तो 21 होगा। इसमें है कुछ नहीं यार, खाली फार्मूला बेस्ड है, इसको बना करके लाना, सब कंप्लीट कर लेना, इसमें है नहीं इतना ज्यादा दिमाग दौड़ाने का मेंसुरेशन में, ठीक है, रहने दो यार आज भर, ठीक है।